बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोटरी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली कमसन बच्ची बाजियाब ना हो सकी, फुरसान का एहतजाज। कोटरी के खानपुर वाले इलाके से 9 रोज़ कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली मासूम बच्ची सोनिया खोसू की बाजियाबी के लिए फुरसान और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से हिरन चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो अलमदीना चौक पहुँच कर धरने में तब्दील हो गई। मुजाहिरीन ने बच्ची की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मेहराब खोसू, खालिद लाशारी, कासिम खोसू, जहूर मला और दीगर ने कहा है कि 9 दिन गुजर जाने के बावजूद कोटरी पुलिस मासूम सोनिया खोसू को बाजियाब कराने में नाकाम है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस किसी किस्म की मौसर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मासूम बच्ची सोनिया खोसू को बाजियाब कराया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ओ न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक SDO पीरा फोर्स गुजरात जनाब हुमायूं वड़ाई साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक पीरा फोर्स की पेट्रोलिंग टीमों ने मुख्तलिफ शाहराहों और रोड्स के इतराफ कायम गैर कानूनी जानवर फरोख्त पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करवाया। कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका अफराद को हिदायत जारी की गई है कि जानवरों की खरीदो फरोख्त सिर्फ हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा और मंजूर शुदा पॉइंट्स पर ही की जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ओ न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल्लाइन कुरैशी की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने मौजा सुरखपुर में तकरीबन 50 साल से गैर कानूनी कब्जा में मौजूद 1584 किनाल सरकारी राजी वागुजार करा ली। हुकाम के मुताबिक मज़कूरा राजी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अलाटमेंट गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद हुकूमत पंजाब के नाम मुंतकिल किया। सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होने के बाद डिप्टी कमिश्नर नूरुल्लाइन ने फौरी तौर पर राजी वागुजार कराने के अहकाम जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वकास अफदर सिकंदर, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर जरकोन, रेवेन्यू स्टाफ पेरा और मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजी वागुजार कराई, जबकि ऐलानात के जरिए शहरियों को मुतनबा किया गया है कि वो इस अराजी की खरीदो फरोख्त या काश्तकारी से गुरेज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ओ न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के नवाज शरीफ पार्क में कायम स्पोर्ट्स जिमनेजियम, जो खेलता पंजाब विजन के तहत नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करने के लिए मुहैया किया गया था, कई अरसे से बंद पड़ा है। मुकामी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स मैन का कहना है कि एक साबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CEO ने ज़ाती रंजिश की बिना पर जिमनेजियम को सील करवा दिया था और खेलता पंजाब विजन को हवा में उड़ा दिया था। खिलाड़ियों के मुताबिक जिमनेजियम में मौजूद बेशतर खेलों का सामान सरकारी तौर पर फराहम नहीं किया गया, बल्कि मुकामी स्पोर्ट्स मैन ने अपनी ज़ाती जेब से खरीदा था। इस नौजवान का कहना है कि वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत चुके हैं, मगर इसके बावजूद इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। अब इस स्पोर्ट्स जिमनेजियम को मजदूरों के इस्तेमाल के लिए दे दिया गया है, जबकि अंदर मौजूद कीमती खेलों का सामान खराब हो रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर हुकूमत फौरी तवज्जो ना दे तो लाखों रुपए मालिक का सामान ज़ाया हो सकता है। नौजवान स्पोर्ट्समैन ने हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि नवाज शरीफ पार्क में कायम स्पोर्ट्स जिमनेजियम को फौरी तौर पर दोबारा खोला जाए और नौजवान को खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का मौका दिया जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर खेलों के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहेंगे और मुल्क को मज़ीद टैलेंट मैसर आएगा। साहिवाल पुलिस थाना सिटी साहिवाल के दूध बल्दिया ग्राउंड में खुली कचहरी के दौरान तकरीब हवालगी बरामद माल मसरूका का इनेकाद। 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालिक का छीना गया। चोरी शुदा माल मसरूका बरामद माल मसरूका में 56 मोटरसाइकिल, 7 तोला तलाई जेवर, 22 अदद मोबाइल फ़ोन, लोडर रिक्शा और 2,45,000 रुपए नकदी शामिल। साहिवाल DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकाम की रोशनी में साहिवाल पुलिस की ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी, जबकि इस सिलसिले में वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके इन कब्जा से मिलने वाला माल मसरूका भी असल मालिकान तक पहुँचाया जा रहा है। रवामा पुलिस थाना सिटी साहिवाल ने साल 2026 में होने वाली चोरी की 12 वारदातें ट्रेस करके मुल्ज़िमान के कब्जा से 40 लाख रुपए मालिक के 7 तोला तलाई ज़ेवरात, 2,45,000 रुपए नकदी, जबकि 7 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। पुलिस थाना गला मंडी ने 23 मुकदमा ट्रेस करके मुल्ज़िमान के कब्जा से 20,50,000 रुपए से जायद मालिक के 22 अदद मोटरसाइकिल और 1 अदद लोडर रिक्शा बरामद कर लिया, जबकि DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात पर कायम खुसूसी टीम ने थाना गला मंडी के 4, थाना फ्री टाउन के 9, थाना फतेह शेर के 11, थाना सिटी साहिवाल के 8, थाना हड़प्पा के 4 और थाना कमीर के 2 मुकदमा ट्रेस करके 30 लाख रुपए मालिक के 27 अदद मोटरसाइकिल, 15 लाख मालिक के 22 अदद मोबाइल फ़ोन्स, 9 लाख रुपए मालिक के 10 अदद बकरे, तकरीबन 1 लाख रुपए मालिक का कट्टा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। बरामद माल मसरूका DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने बल्दिया ग्राउंड इलाका थाना सिटी साहिवाल में खुली कचहरी के दौरान असल मालिकान के हवाले किया। DPO साहिवाल ने माल मसरूका हवाले करते हुए कहा है कि बरामद माल मसरूका की वापसी से शहरियों और पुलिस के दरमियान फासले कम करने में यहाँ पेशरफ्त है और साहिवाल पुलिस शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल रोका ला रही है।
खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल, एसएसपी खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की अपने दफ्तर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैरपुर पुलिस की जानिब से चंद दिनों में कत्ल समेत चोरी डकैती और असला सप्लाई करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके मसरूका कैश रकम सोना कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को अलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। शहीद मुर्तज़ा मिरानी पुलिस ने नेवी एहलकार मोहम्मद रमज़ान फलपूटो के कत्ल में मुलव्वस दो मुलजमान फरमान अली फलपूटो और फिदा हुसैन फलपूटो को गिरफ्तार करके अलाए कत्ल बरामद कर लिया है। नेवी एहलकार का कत्ल खैरपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जो पुलिस ने 2 घंटों में हल कर लिया। एसएसपी खैरपुर कोटजी पुलिस ने कुछ दिन कबल शहरी मोहम्मद बख्श सोमरू से छीनी हुई कैश रकम बरामद करके 3 मुलजमान फयाज बुगटी, शौकत जाफरी और गुलाम शबीर बुगटी को गिरफ्तार करके कैश रकम 10 लाख रुपए बरामद कर लिए। एसएसपी खैरपुर पपलो पुलिस ने मुख्तलिफ इतलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करके 5 माह कबल दीवान अजीत कुमार के घर से चोरी किया हुआ सोना और कैश रकम 50,000 रुपए बरामद करके एक मुलजिम जुनेद अहमद मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। खैरपुर पुलिस अवाम की खिदमत के लिए पुरज़म है, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। एसएसपी खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से माई नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान, डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा और डीपीओ इरफान अली समू ने जनरल बस स्टैंड का अचानक दौरा करते हुए ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। दौरे के दौरान मुख्तलिफ बसों को चेक किया गया है, जबकि मुसाफिरों से किरायों और सफरी सहूलियात के हवाले से मालूमात भी हासिल की गई। इंतजामिया ने जायद किराया वसूल करने और मुकर्रर गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठाने पर 3 बसों को मौके पर बंद कर दिया है, जबकि मुतल्लिका ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने इस मौके पर कहा कि शहरियों के साथ ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ओवरचार्जिंग ओवरलोडिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की है कि हुकूमती मुकर्रर किरायों और हिफाजती असूलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डीपीओ इरफान अली समू ने कहा है कि मुसाफिरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसे अवामी मुफाद में अहम कदम करार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला भावलनगर के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने सवात एक्सप्रेस वे पर पेश आने वाले अलमनाक ट्रैफिक हादसे पर गहरे रंजो गम और दिली अफसोस का इजहार किया है। हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए जांबाग अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला जांबाग अफराद को अपनी जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे और पसमंदगान को ये सदमा सब्र हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आमीन। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर में जमालू ट्रेन मंसूबे का ऐलान 1 मुहर्रम तक इफ्ताह किया जाए। सक्खर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने रेलवे हुकाम के हमरा सक्खर रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा किया है, जहाँ उन्होंने जमालू मुजज़्ज़ा ट्रेन मंसूबा शहरी ट्रैफिक मसाइल और अवामी सफरी सहूलतों के हवाले से अहम ऐलानात। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा कि जमालू ट्रेन मंसूबा सक्खर के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा और इसका इफ्तिताह 1 मुहर्रम हराम तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में सक्खर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल समेत तमाम टाउन कमेटियाँ शामिल होंगी ताकि शहरियों को बेहतर और सस्ती सफरी सहूलतें फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि जमालू ट्रेन रोडी से शिकारपुर की आखिरी हद तक चलाई जाएगी, जिससे रोजाना सफ़र करने वाले शहरियों, मजदूरों, तलबा और मुलाजमत पेशा अफराद को नुमाया सहूलत हासिल होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि स्कूल के बच्चों और मजदूर तबके के लिए ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी ताकि गरीब और मजदूर तबके को रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने कहा कि सक्खर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल, रश और ट्रांसपोर्ट की दुश्वारियों के बायस इस मंसूबे को शुरू किया जा रहा है। इनका कहना था कि जमालू ट्रेन शहरी ट्रैफिक के दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा सक्खर से रोडी तक मुफ्त इलेक्ट्रिक कोस्टर सर्विस फराहम करने का भी ऐलान किया गया, जिसका मकसद शहरियों को माहौल दोस्त और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। ओकाड़ा पुलिस थाना तैयब सईद शहीद की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल ओकाड़ा सईद जाहिद हुसैन शाह की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना तैयब सईद शहीद अली असगर भट्टी ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नज़र अब्बास के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 साल बच्ची के अगवा में मुलव्वस मुलजिम सफदर वल्द बूटा कौम राजपूत सकना जलो मोड़ लाहौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ओकाड़ा फैसाबाद रोड नज़द दरबार बाबा घसीटे शाह पर रेड किया तो मुलजिम मुगवी बच्ची को मौके पर छोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगा। दौरान फरार मुलजिम अपने ही पाँव के ठोकर लगने से गिर गया, जिसके बायस इसके पास मौजूद पिस्तौल से अचानक फायर हो गया और वो जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 30 बोर पिस्तौल मां 4 जिंदा गोलियां बरामद कर ली, जबकि 4 साला मुगविया अरूबा को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मुलजिम के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे पाबंद सलासर कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वाक़ई इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।